नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। एक तरफ लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान, तो वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पश्चिम बंगाल के मालदा। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मालदा, यहां लाखों की भीड़ में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता ने किया स्वागत। और इसी भीड़ को लेकर जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि फॉर्मर ट्विटर पर इस बात की जानकारी और अपनी एक वीडियो को पोस्ट करते हुए जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि काफी ज्यादा आकर्षक है और यही एक शब्द है जो मालदा के माहौल को बयां कर सकता है। जी हाँ, भीषण गर्मी में भी हमें आशीर्वाद देने आए ये लाखों लोगों के समर्थकों को ये धूप जो है वो रोक नहीं पाई। मैं लोगों के इस स्नेह के लिए धन्यवाद देता हूं और आश्वासन देता हूं कि हम हमेशा उनके लिए कल्याण का काम करेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो तमाम बड़े हमले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बोले हैं। पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने सुनने के लिए यहाँ ये जो लाखों की भीड़ पहुंची है, इसे देखकर ये ममता बनर्जी के लिए ये एक बड़ा झटका है जो ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के लिए बाहरी हैं या बीजेपी के नेता बाहरी हैं। पर आज इन्हीं प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए जो है वो यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचे। और इन्हीं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ये कहा है कि हम पश्चिम बंगाल के इन लोगों के लिए हमेशा ही कल्याण का काम करते रहेंगे। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा जो है वो पश्चिम बंगाल के मालदा में थी और यहीं पर जो है ये तमाम लोग प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, वो भी कड़ी धूप होने के कारण भी ये लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में पहुंचे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार इन लोगों को लेकर और राज्य की मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा है, आप जरा सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की मालदा धरती से। साथियों, ये आपका उत्साह, ये आपका प्रेम मेरे सर आंखों पर। आप इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। शायद इतना प्यार कभी नसीब नहीं होता भाइयों। दोस्तों, लोग दूर दूर तक धूप में खड़े हैं, मैदान छोटा पड़ गया, हमारी व्यवस्था छोटी पड़ गई, आपको तकलीफ हो रही है, जो धूप में तप रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है। ये जो आपको तकलीफ हो रही है ना, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन जो धूप में तप रहे हैं उनको मैं कहता हूं, आपकी ये तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। आप जो ये ताप में तप रहे हैं, मैं विकास करके आपके इस प्यार को लौटाऊंगा। साथियों, एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था। चाहे सामाजिक सुधार हो तो बंगाल का नेतृत्व, वैज्ञानिक प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, फिलॉसफी की प्रगति हो
बंगाल का नेतृत्व, अध्यात्म में प्रगति हो, बंगाल का नेतृत्व, देश के लिए बलिदान देना हो, बंगाल का नेतृत्व, यानी जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं था जिसका नेतृत्व हमारे बंगाल ने न किया हो। लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने, उनके शासन ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास को रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम, शारदा चिटफंड स्कैम, रोज वैली चिटफंड कैंप, पशु तस्करी घोटाला, नगर पालिका नियुक्ति घोटाला, राशन घोटाले, कोयला तस्करी घोटाला, घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान ये बंगाल के जनता को पड़ता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बंगाल में बिना कट कमीशन के होता हो। यहां तक कि इन्होंने किसानों तक को नहीं छोड़ा। हमारे किसान भाई मंडी में 1 क्विंटल गेहूं बेचने जाते हैं तो इसका एक बड़ा हिस्सा बिचौलिए खा जाते हैं। साथियों, टीएमसी ने यहां युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया है। इन्होंने इतना बड़ा शिक्षा घोटाला किया, 26,000 परिवारों की रोजी रोटी ठप हो गई और कर्ज लेकर के पैसे ला करके जो टीएमसी वालों को दिए थे वो बोझ भी इन हमारे गरीब बंधु बहन के सर पे मर गया। जबकि बीजेपी सरकार है जो केंद्र सरकार में पूरी पारदर्शिता से युवाओं को नौकरी दे रही है। हमने मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया अभियान, कौशल विकास अभियान से युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए काम किया है। बीजेपी सरकार की नीतियों से देश में नए नए सेक्टर्स बन रहे हैं जहां युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। लेकिन बंगाल में टीएमसी ने युवाओं के विकास के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। साथियों, बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष, गुरुदेव टैगोर, डॉक्टर मुखर्जी की धरती है। मैं अपने बंगाल को ऐसे ही पिछड़ते हुए नहीं देख सकता। टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टी के बावजूद केंद्र की बीजेपी सरकार बंगाल के विकास के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। फिर एक बार
आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। देखिए, जैसा कि आपने सुना, सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो लोगों की भीड़ को लेकर कहा है कि सुबह से ही लोग उत्साह और उमंग के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। आपका प्यार, आपका उत्साह असर आंखों पर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये तक कहा कि आप इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैं पिछले जन्म में या तो बंगाल में पैदा हुआ था या अगले जन्म में बंगाल की किसी माँ की गोद से पैदा होने वाला हूं। मुझे इतना प्यार कभी भी नसीब नहीं हुआ है। ये बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज अपने जनसंवाद में कही गई है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला और पीएम मोदी ने इस रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था जब बंगाल भारत के विकास का इंजन था, फिर चाहे तो सामाजिक सुधार हो, वैज्ञानिक उपलब्धियां हो या फिर कोई और कीर्तिमान, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसमें बंगाल अगुवाई ना करे। लेकिन पहले लेफ्ट पार्टी और अब तृणमूल कांग्रेस ने इस राज्य की महानता को तहस नहस कर दिया है और यहां तक कि विकास की गाड़ी को ही पश्चिम बंगाल में रोक दिया है। ये बड़ी बात जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कहती है कि अगर बीजेपी से कोई लड़ने की अकेली क्षमता रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक टीएमसी पार्टी है, टीएमसी सरकार है। पर यहीं पर जो काम और जो तमाम योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल में नहीं दिया जा रहा है, रोक दिया गया है, इन्हीं तमाम मुद्दों को उठाते हुए आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जो महानता को है उसे तहस नहस कर दिया है और यहाँ पे जो विकास की गाड़ी है उसे तक रोक दिया गया है। पीएम मोदी ने यह तक कहा है कि टीएमसी के शासन में बंगाल में सिर्फ एक ही चीज हुई है और वो है हजारों करोड़ रुपए के घोटाले। ममता सरकार ने राज्य में विकास को रोक दिया है और यहाँ सिर्फ घोटालों का राज है। जिस तरीके से कई सालों में ममता बनर्जी के कई घोटालों पर ईडी, सीबीआई से लेकर कई बड़ी एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिसके चलते ममता बनर्जी सरकार के कई मंत्री जेल भी जा चुके हैं, जिस पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा हमला जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर बोला है और कहा है कि ममता बनर्जी की ये सरकार जो है वो घोटाले कर रही है और पश्चिम बंगाल में अब कोई विकास नहीं बल्कि घोटाले ही घोटाले हैं। अब देखना अहम रहेगा कि अपनी अगली रैली में जो है वो पीएम मोदी या फिर ममता बनर्जी एक दूसरे को लेकर किन मुद्दों को लेकर हमलावर रहते हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों सीएए को लेकर भी अमित शाह ने सीधी बात कही थी कि ना ही तो विपक्ष की सरकार सत्ता में आएगी और ना ही तो वो सीएए हटा पाएंगी। पर अब देखना अहम रहेगा कि 4 जून को जनता का भरोसा है किस तरफ। क्या इस बार फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेगी ये जनता, जो कि कड़ी धूप में भी देखने और सुनने आ रही है, या फिर होगा इस बार 4 जून को बदलाव। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।